आइए बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने लेकर आया हूँ ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि 6.3 है। मेरे हाथ में क्लास 10th की बुक है। आइए इस एक्सरसाइज में क्या मैटर है उसको हम सीखते हैं। ये है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी के लिए ट्रायंगल में क्या क्या क्राइटेरिया होती है, क्या क्या कसौटी होती है, उसको हम पहले स्टडी कर लें। क्योंकि ये सामने जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें यही पूछा है कि दो फिगर दिए गए हैं और पूछ रहा है कि किस प्रकार से सिमिलर है। तो आइए बच्चों, अब देखते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया होती है सिमिलरिटी की। पहली क्राइटेरिया ये है कि एंगल एंगल एंगल, अगर दो ट्रायंगल में अगर उनके करिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण आपस में मिल गए, तो हम क्राइटेरिया ए से दोनों को सिमिलर लिख सकते हैं। या तो केवल एंगल एंगल ही मिल जाए, दो ही एंगल मिल गए फिर भी वो सिमिलर होंगे ट्रायंगल, या तो तीनों साइड आपस में मिल जाए, करिस्पॉन्डिंग साइड मिल जाए, या करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाए, करिस्पॉन्डिंग रेशियो मिल जाए, फिर भी दोनों ट्रायंगल जो हैं सिमिलर होंगे। साइड एंगल साइड, अगर साइड एंगल साइड भी मिल जा रहा है तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलरिटी की जो वो है, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है PQR, दो ट्रायंगल दिए हैं। अगर ये सिमिलर हैं तो इनका जो संकेत लिखने का है ABC इज सिमिलर टू PQR, इस प्रकार से हम लिखते हैं। सिमिलरिटी का जो साइन है इस प्रकार से हम लगाते हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। बच्चों 6.3 का पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। यहाँ जो फिगर दिया गया है इसमें बताइए कि कौन दो फिगर सिमिलर हैं, और ये भी बताइए कि राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड यू आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबलिक फॉर्म। किस क्राइटेरिया का यूज करके आपने बताया कि सिमिलर है उसे भी बताइए और उसको सिंबलिक फॉर्म में भी लिखिए। तो बिल्कुल आसान है लिखना। पहला क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे दिया है ये, सभी बच्चे ध्यान दें कि AB और C ये ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल और दिया है और उसका नाम दिया है बच्चों PQR, और इसमें लिखा है कि A 80 डिग्री है और A भी 80 डिग्री है, और A 60 डिग्री है और A भी 60 डिग्री है, और ये 40 डिग्री है, A भी 40 डिग्री है। ये देखिए, हम देख रहे हैं कि इसके करिस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, और एंगल C एंगल R के बराबर है। तो जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, तो इसे करिस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। करिस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, सेम है, तो यहाँ लिखेंगे बाई AAA क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। तो इसको सांकेतिक भाषा में लिखेंगे ABC इज सिमिलर टू PQR। ये देखिए, बिल्कुल दोनों जो क्या हो गए, सिमिलर हो गए, क्योंकि तीनों एंगल मिल रहे हैं। पहले ही क्राइटेरिया मैंने लिख दिया कि कौन कौन से क्राइटेरिया आपको मिलेगी। इसी प्रकार से किसी में आपको साइड का रेशियो दिखाना है, किसी में एक एंगल दो साइड दिखाना है, किसी में दो ही एंगल से काम चल जाएगा। अगर दो ही एंगल अगर सेम टू सेम मिल रहे हैं तो बाई AA क्राइटेरिया दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, नाम लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में कह क्वेश्चन नंबर 2 में ये सामने फिगर दिया है और ये कह रहा है कि DOC और OAB दो ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं। तो अगर हम इसको लीनियर पेयर मान लें DB, यहाँ पर एंगल
देखते हैं एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा लीनियर पेयर, लिख दे सकते हैं लीनियर पेयर से, या ऐसा लिख दीजिए लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ही लिखिए। अब देखिए डी ओ सी कहाँ है, डी ओ सी हमको नहीं मालूम है, तो एंगल डी ओ सी प्लस सी ओ बी, सी ओ बी मालूम है हमको कितना 125 इक्वल टू 180। एंगल डी ओ सी प्लस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 125। तो एंगल डी ओ सी लिखिए या सी ओ डी लिखिए, क्योंकि सी ओ डी पूछा है, सी डी ओ पूछा है, सी ओ डी या डी ओ सी पूछा है, डी ओ सी ही पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो बीच में होना चाहिए। डी ओ सी इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री। तो ये जो है हमारा ये एंगल फाइंड हो गया डी ओ सी। अब चलते हैं देखते हैं सी ओ डी, सी ओ डी को निकालते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं चूँकि ट्रेंगल सी डी ओ सी, ट्रेंगल डी ओ सी प्लस ओ सी डी या डी सी ओ, एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी, सी ओ डी तो लिख चुका हूँ, सी ओ डी लिख चुका हूँ, डी सी ओ लिख चुका हूँ, अब सी डी ओ लिख दूँ, सी डी ओ बराबर 180 होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो 180 होता है। तो डी ओ सी कितना निकाले हम लोग, डी ओ सी हमने निकाला है 55 प्लस डी सी ओ कितना है, डी सी ओ पूछ रहा है, एंगल डी सी ओ प्लस सी डी ओ 70 दिया है बच्चों, तो ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा विच इज एम्प्लाइज एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 माइनस, इसको हम माइनस करेंगे 70 प्लस 55 को, तो एंगल डी सी ओ इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस, इसको ऐड करिए 5 हो जाएगा 125। तो एंगल डी सी ओ भी कितना आ गया बच्चों, 55 आ गया, ये भी 55 डिग्री आ गया। तो हमसे क्या पूछा, डी सी ओ, देखिए डी सी ओ भी आ गया, डी ओ सी भी आ गया। अब अगला जो एंगल है ओ ए बी मतलब इस एंगल की बात कर रहा है, और हम देख रहे हैं, ज़रा सा हमारी कलम जहाँ जा रही है ज़रा उसको ध्यान दीजिए, ये देखिए ये जेड बन रहा है। तो हमने बताया है कि जेड बनने का मतलब ये है बच्चों कि वह क्या है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे विच इज एम्प्लाइज एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इक्वल टू एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकाले हैं 55, तो ये भी 55 हो जाएगा। विच इज एम्प्लाइज एंगल ओ ए बी इक्वल टू 55 डिग्री। यहाँ लिख देंगे ये अलग चीज़ है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स हैं। तो ए ओ ए बी की भी वैल्यू कितनी आ गई, 55 डिग्री, और हमको यही वैल्यू निकालना था। और चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी। कोई ट्रेपेजियम ए बी सी डी है, उसका डायगोनल है ए सी एंड बी डी विथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के। इंटरसेक्ट, और दोनों जो डायगोनल हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ, ईच अदर एट द पॉइंट ओ, यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये देखिए एक ट्रेपेजियम है और कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू ए सी, यहाँ मैं लिखा हूँ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इसके जो डायगोनल हैं बी डी और ए सी दोनों ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमसे कह रहे हैं कि प्रूव दैट ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। बिल्कुल आसान है, आइए देखते हैं बच्चों। देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो
डी बी है और वो ए सी है, ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? ओ पर। तो इन ट्रायंगल, देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल डी ओ सी, दोनों ट्रायंगल में हम बात करने जा रहे हैं। अगर दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर कर दें, तो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो उनके साइड का जो रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, और वही हमको दिखाना है। तो आइए चलते हैं, पहले सिमिलर करते हैं दोनों को। तो ये देख रहे हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी। क्यों है? क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों। अब देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब अगली बात देखिए, यहाँ पर जरा सा हम देख रहे हैं, ये हमारी पेन जहाँ चल रही है उस पर ध्यान दीजिए आप। तो ये देखिए जेड बन रहा है, ये जेड बन गया, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। तो इसको दिखाएंगे कि एंगल ए बी ओ इक्वल टू एंगल ओ डी सी। यही बात यहाँ देखेंगे, यहाँ भी देखिए उल्टा जेड बन रहा है, तो ए एंगल इसके बराबर हो जाएगा। तो अब इसमें भी लिखते हैं कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल ओ सी डी। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं अल्टरनेट एंड अपोजिट एंगल्स हैं दोनों। तो अब देखिए तीन एंगल हमने मिलाया, एक एंगल ए, तीन एंगल किसी भी ट्रायंगल में मिले तो बाई ए क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब यही हम चाहते थे, तो यहाँ लिखेंगे बाई ए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी ओ डी। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। जब सिमिलर हो गए तो इनके जो करिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है ये सेम प्रोपोर्शन में हो जाएगा, अर्थात विच इज इम्प्लाइज ये जो ओ ए इसकी साइड है, इस ट्रायंगल की साइड, देखिए ट्रायंगल ऊपर अलग है नीचे अलग है, तो उसकी साइड हो गई ओ ए और इसकी साइड हो गई ओ सी, और इसके बाद इसको ले लिया ओ बी और इसका रेशियो हो गया ओ डी, ओ बी अपान ओ डी। और यही हमको प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर दिया है, एक ट्रायंगल है टी क्यू आर और इसका एक पॉइंट है पी। यहाँ से दो पॉइंट हैं, एक पी आर पर गया है और एक पॉइंट और है, ये बुक में मैं देख ले रहा हूँ, यस है, यहाँ पर यस है। तो हमसे ये कह रहा है कि अगर क्यू आर बटे क्यू एस हो, क्यू आर अपान क्यू एस हो इक्वल टू क्यू टी अपान पी आर के बराबर हो और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो। देखिए यहाँ एंगल 1 दिया है, एंगल 2 दिया है, कह रहा है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो आप इस बात को दिखाइए कि पी क्यू एस, ये देखिए मैं ट्रायंगल को इस प्रकार से दिखा रहा हूँ, पी क्यू एस, ये देखिए दूसरे कलर से लिख रहा हूँ पी क्यू एस। कह रहे हैं पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस वो सिमिलर है किसके? टी क्यू आर के, बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, इस बात को दिखाइए। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जो गिवन रहता है उसी के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। तो गिवन हमको क्या है? ये गिवन है कि विच इज एम्प्लाइज क्यू आर अपान क्यू एस एंड क्यू टी अपान पी आर, ये दिया गया है हमको। और हमको ये भी दिया गया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है।
तो यहाँ लिखेंगे चूँकि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल मान लीजिए ABC है, अगर यह एंगल इसके बराबर है तो इसके साइड करिस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे अगर एंगल बराबर है। तो यह बात हम जानते हैं, तो विच इज इम्प्लाइज ये लिख सकते हैं कि अगर एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो PQ जो साइड है, ये PQ जो साइड है किसके बराबर होगी, PR के बराबर होगी। PQ इक्वल टू PR हो जाएगा, PQ इक्वल टू PR। तो इसमें जहाँ PR है वहाँ हम PQ लिख दें, विच इज इम्प्लाइज QR अपान QS इक्वल टू QT अपान PR की जगह क्या लिख दें, PQ लिख दें। और इसको इक्वेशन मान लें 1, इसको मान लिया मैं इक्वेशन 1। अब देखिए, अब आइए ज़रा हम फिर ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल TQR एंड इन ट्रायंगल PQS में यह देख रहे हैं कि जो एंगल 1 है बड़े ट्रायंगल का भी और इस छोटे ट्रायंगल का भी, बड़ा ट्रायंगल क्या है, बड़ा ट्रायंगल है TQR और छोटा ट्रायंगल क्या है PQS। दोनों ट्रायंगल का जो कॉमन एंगल है वो एंगल 1 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल PQS बराबर है एंगल TQR के, एंगल TQR के बराबर है। यहाँ लिख देंगे कॉमन एंगल्स, ये कॉमन एंगल है। और इसे मान दिया इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि एक एंगल मिल रहा है और दो साइड का रेशियो बराबर आ रहा है, बाई यस दो साइड का रेशियो इक्वल हो गया और एक एंगल बराबर हो गया। तो बाई यस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये हो गया कि ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल बहुत आसान है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग को लगाना है, बाकी सब कुछ प्रूव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर सामने दिया है और चलिए क्वेश्चन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि यस TR पॉइंट्स ऑन साइड PR। यस और T PR और QR पर दो पॉइंट हैं और आप ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P इक्वल टू RTS। एंगल जो P दिया है, मतलब ये एंगल, इस एंगल की बात कर रहा है कि एंगल जो ये P है, इस एंगल जो ए एंगल है बच्चों, यह किसके बराबर है, एंगल T के बराबर है, एंगल T के बराबर है। तो आप यह बात दिखाइए कि सो दैट कि RPQ मतलब बड़ा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, जो बड़ा ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर है, RTS के, मतलब RTS के, मतलब छोटे ट्रायंगल के सिमिलर है। इस बात को आप दिखाइए। तो आइए चलते हैं, जो दिया है उससे आगे बढ़ते हैं। बच्चों गिवन है कि एंगल P इक्वल टू एंगल RTS, ये गिवन है, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने, ये गिवन है, यहाँ लिख देंगे गिवन। एग्जाम में हमको ऐसे ही लिखना है, ये गिवन है। इसके बाद देखिए, अब हमको क्या करना है कि अगर हमको एक एंगल और मिल जाए या दो एंगल मिल जाए या साइड का रेशियो मिल जाए तो सिमिलर की जो क्राइटेरिया है उस ढंग से हम काम कर लेंगे। तो हम पता लगाते हैं, ये देखते हैं। इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो बड़ा ट्रायंगल है और छोटा ट्रायंगल है, जो बड़ा ट्रायंगल है और छोटा ट्रायंगल है, दोनों का जो एंगल है ये कॉमन है, ये एंगल कॉमन है, क्योंकि यह एंगल जो है PRQ में भी है और SRT में भी है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एंगल PRQ इज इक्वल टू एंगल SRT। तो लिख देंगे कि
कॉमन एंगल, ये दोनों कॉमन एंगल हैं, दोनों कॉमन एंगल्स हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इस इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इससे इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से बाई ए क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया। जब ए क्राइटेरिया का यूज किया मैंने तो यह देखा कि 2 एंगल इस ट्रायंगल में मिल रहे हैं। जब ये दोनों 2 एंगल मिल गए तो ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, यही हमको प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन को बहुत लंबा नहीं करना है, जो काम की बात है वही बताना है। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये फिगर दिया हुआ है बुक में और हमसे कह रहा है कि ये गिवन है कि ट्रायंगल ए बी और ई, देखिए मैं ब्लैक से बना दिया हूँ, ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई किसके इक्वल कांग्रुएंट है, कांग्रुएंट है, इक्वल नहीं है, कांग्रुएंट है। कांग्रुएंट का मतलब ये है कि उनके जो साइड होंगे वो इक्वल होंगे, उनके साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। कांग्रुएंट का मतलब तो किसके कांग्रुएंट है, ए सी डी के, ए सी और डी के। अर्थात गिवन ये दिया गया है कि ए बी जो है किसके बराबर है, ए सी के। ये दोनों चूंकि कांग्रुएंट हैं तो ए बी किसके बराबर है, ए सी के। और ये बड़ी साइड के बराबर है और छोटी साइड के बराबर है, मतलब ए डी जो है ए ई के बराबर है। चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इक्वेशन 2 मान लिया। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो ये क्या हो गया कि ए बी अपान ए डी हो गया, ए बी अपान ए डी हो गया इक्वल टू ए सी अपान ए ई हो गया। और इसे मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब बच्चों देखिए ए बी अपान ए डी और ए सी अपान ए ई एक प्रकार का साइड का रेशियो हमको मालूम हो गया, मतलब इनके साइड जो है सेम प्रोपोर्शन में हो गए। किसके साइड, ए बी सी और ए डी ई के। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए बी सी एंड इन ट्रायंगल अब छोटा ट्रायंगल लेगा ए डी सी, ए डी ई, दोनों ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि एंगल ए इज ए कॉमन एंगल। एंगल ए क्या है, बड़े ट्रायंगल में भी है और छोटे ट्रायंगल में भी है। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये दोनों कॉमन एंगल है। यहाँ लिख लेंगे कॉमन एंगल्स, ये कॉमन एंगल्स हैं। इक्वेशन 4 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th, इक्वेशन 3rd and 4th से बाई, दो साइड मिल गई, दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया और एक एंगल बराबर हो गया। बाई यस ए यस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो यही बात हमको प्रूव करना था। ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, मतलब बड़ा ट्रायंगल क्या है, ए बी सी है और छोटा ट्रायंगल क्या है, ए डी ई है। तो बड़ा ट्रायंगल छोटे ट्रायंगल के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। बच्चों यही हमको प्रूव करना था, यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ये फिगर दिया है, बुक में ही फिगर दिया है और हमसे कह रहा है कि 1 2 3 4 बातों को दिखाइए कि इस फिगर में चारों बातें सिमिलर हैं, इस बात को दिखाना है। तो बिल्कुल बहुत ही आसान है, बहुत घबराने की बात नहीं है। जिस ट्रायंगल की बात करें, जैसे इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तीन दोनों ट्रायंगल को हम पिकअप करेंगे और हमको पूरे फिगर में यही 2 ट्रायंगल दिखने चाहिए।
और इन दोनों ट्रायंगल में ये जितने चारों प्रूव करने हैं, और जो चारों प्रूव करना है बाई ए क्राइटेरिया से ही प्रूफ होगा। दो एंगल हमको दिखा देना है, अगर दो एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे ये देख लीजिए, एक देख लीजिए, पहला मैं बता दे रहा हूँ ए ई पी कहाँ है, AEP देख रहे हैं, देखिए हमारे पेन यहाँ चल रही है AEP पर, ये ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री दिया है तो इधर भी 90 होगा, क्योंकि ये AB क्या है, लीनियर पेयर है, तो 180 होगा, तो 180 का अदर इधर 90 हो गया तो इधर भी 90 होगा। तो यहाँ पे देखिए, और CPD में देखिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, तो एक एंगल मिल गया, एक एंगल 90 है, ये भी 90 है, फिगर में दिया है कि दो 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि इन ट्रायंगल AEP एंड इन ट्रायंगल CDP, दोनों ट्रायंगल में हम देख रहे हैं क्या मिल रहा है कि एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं। एंड और देखिए एंगल, यह एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, क्योंकि यहाँ x बन रहा है, यहाँ ये एंगल इसके बराबर होगा, तो हम दिखाएंगे। एंड एंगल CPD इज इक्वल टू एंगल APE, ये आपस में बराबर हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यहाँ लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों बाई ए क्राइटेरिया। अब देखिए ए एंगल क्राइटेरिया मिल गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और यही क्वेश्चन जैसा दिया है वही लिख देना है। AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP, हेंस प्रूव्ड, यही हमको प्रूव्ड करना था, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 भी आप प्रूव कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, E इज द पॉइंट ऑफ साइड AB प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम है ABCD, और D प्रोड्यूस किया जा रहा है आगे, कहाँ तक, पॉइंट E तक। तो और कह रहे हैं कि B इंटरसेक्ट CD, जो B है, यहाँ देखिए B है, यहाँ E है, B जो है काटते हुए CD को आ रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो कह रहे हैं कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, F पर। तो कह रहे हैं सो दैट, दिखाइए कि ABE इज सिमिलर टू CFB, AEB जो है CFB के सिमिलर है, इस बात को आप दिखाइए। तो चलिए देखते हैं। चूँकि गिवन दैट क्या दिया गया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। देन पैरेललोग्राम से जानते हैं कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड के एंगल जो इक्वल होते हैं। तो एंगल DAB विल बी इक्वल टू एंगल DCB। तो अपोजिट एंगल्स आर पैरेललोग्राम opposite angles of parallelogram will be या आर इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो मतलब एंगल A एंगल C के बराबर होगा। तो हम किस ट्रायंगल की बात करें, AEB कहाँ है, AE और B, AEB की दो ट्रायंगल की बात करते हैं। देखिए इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, AEB की बात हो रही है और CFB की बात हो रही है। CFB एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल। ये देखिए इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात हो रही है।
ये बड़ा ट्रायंगल और छोटा ट्रायंगल की बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि दोनों सिमिलर हैं, इस बात को प्रूव करिए। तो हमने दिखा दिया कि एक एंगल तो बराबर हो गया, यह एंगल इसके बराबर होता है, तो एक एंगल बराबर हो गया। अगर एक एंगल और मिल जाए तो बाई ये क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अगला एंगल मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो लाइन आ रही है बी, सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। तो सी डी को जब इंटरसेक्ट कर रही है तो यह इसके पैरेलल है, भाई पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट कर रही है तो स्वाभाविक है कि एंगल इसके बराबर हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ लिखेंगे कि एंगल, क्या लिखेंगे, एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ वो बराबर होगा, जो एंगल सी बी एफ है बराबर होगा किसके, एंगल डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ के, ये बराबर हो जाएगा। यह एंगल इसके बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया, क्योंकि बी इंटरसेक्ट कर रही है किसको, सी डी को, एट पॉइंट एफ, एट पॉइंट एफ पर जो है इंटरसेक्ट कर रही है। हेंस, या देयरफॉर लिख दीजिए, देयरफॉर बाई ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। दो एंगल बराबर हो गए तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 का ये फिगर है और हमसे कह रहा है कि इस पर यम पर और बी पर 90 डिग्री जो है एंगल बन रहा है। तो आप दिखाइए कि ए बी सी, इस फिगर में यह दिखाइए कि ए बी सी इज सिमिलर टू ए एम पी। ए बी सी कहाँ है, ए बी सी और ए एम पी, ये दोनों सिमिलर हैं, इस बात को दिखाइए। पहला पॉइंट प्रूव करते हैं, विच इज इम्प्लाइज। चलिए आगे चलते हैं। गिवन क्या दिया गया है कि एंगल सी बी ए, एंगल या ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, एंगल ए एम पी के, एंगल ए एम पी के, एंगल ए एम पी के इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 ये गिवन नहीं है और ये जो है क्वेश्चन में फिगर में ऐसा बना हुआ है। और क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर। कह रहा है कि इन फिगर इतना ए एम पी टू राइट एंगल्स एट बी एंड एम, ये दिया है। विच इज इम्प्लाइज एंगल, यहाँ देखिए ए एंगल दोनों ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है। एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी इजकल टू, एंगल सी ए बी इजकल टू एंगल एम ए पी, एंगल एम ए पी। ये दोनों क्या हैं, कॉमन एंगल्स, कॉमन एंगल है, दोनों कॉमन। इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से बाई ए क्राइटेरिया से, ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, यही हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। बच्चों अब जो दूसरा ऑप्शन है ये कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि सी ए अपॉन पी ए इजकल टू बी सी अपॉन एम पी। ठीक है, इस बात को प्रूव करिए। तो हम जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो उनके साइड का जो रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी, प्रूव्ड एबव, यह बात हम प्रूव कर चुके हैं।
उपर्युक्त में यह बात हम प्रूव कर चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। लेकिन अगर पहला ऑप्शन नहीं दिया, केवल दूसरा ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, एग्जाम में अगर पहला ऑप्शन नहीं दिया, दूसरा ऑप्शन केवल दिया, तो पहले इतना हम प्रूव करेंगे, फिर आगे चलेंगे। तो हम यहाँ दूसरा ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो यह लिख देंगे कि प्रूव्ड एबव। ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं विच इज इम्प्लाइज, अगर सिमिलर है तो उनके रेशियो क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। तो ये लिख देंगे कि CA/PA इक्वल टू BC/MP। यहाँ यह प्रूव हो गया। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर then their sides will be in same proportional अगर उनके एंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड जो होंगे वो सेम प्रोपोर्शनल में होंगे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ऐसे दो फिगर बने हैं, ACB और FGE, दो फिगर हैं, और उसमें कह रहा है कि जो एंगल C है और एंगल G है, इसका बाइसेक्टर, ये लाइन है CD है, एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांट रहा है। C को CD दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब जितना एंगल इधर होगा उतना एंगल इधर होगा। यही काम यहाँ भी हो रहा है। जो GH है, एंगल G को आधे आधे भागों में बांट रहा है। और ये भी कंडीशन दिया है कि ABC इज सिमिलर टू FEG। तो आप प्रूव करिए कि CD/GH जो बराबर होगा AC/FG के। तो आइए देखते हैं, चूँकि गिवन क्या दिया गया है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। ABC ट्रायंगल FEG के सिमिलर है। जब इसके सिमिलर है तो ये जो एंगल है ये बराबर होंगे, तभी तो सिमिलर है। भाई सिमिलर है तो एंगल बराबर होंगे, ये कुछ भी बराबर हो सकता है, सिमिलरिटी की कोई भी कंडीशन लागू हो सकती है। तो मैंने मान लिया कि ये एंगल बराबर होंगे, कि एंगल C इक्वल टू एंगल G होगा। यह मैंने कंसीडर कर लिया, एंगल C एंगल G के बराबर होगा। तो एंगल C जब एंगल G के बराबर है तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं R एंगल ACD इक्वल टू एंगल FGH, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे, आधे आधे भागों में बांटेंगे। तो ये C जो है G के बराबर यहाँ भी था और C G के बराबर यहाँ है, बशर्ते ये छोटा ट्रायंगल मैंने ले लिया, क्योंकि इसी में हमको प्रूव करना है। तो अब देखिए, एंड एंगल CAD इक्वल टू एंगल GFH ये दिया गया है, क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। यहाँ लिखेंगे बिकॉज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, दोनों सिमिलर हैं तो ये एंगल भी बराबर होगा। तो अब देखिए, इस ट्रायंगल में हमने देखा कि ये एंगल और ए एंगल, यह एंगल इसके मतलब करिस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इस बराबर हो गया और ये एंगल ये बराबर हो गया। हेंस अब क्या हो जाएगा, अब ये जो छोटा ट्रायंगल लिए हैं ये भी सिमिलर हो गए। अभी तो बड़ा ट्रायंगल हमको दिया था ना, दोनों सिमिलर हैं। अब छोटा भी ट्रायंगल मैंने सिमिलर कर लिया उनके एंगल बराबर करके। हेंस ट्रायंगल CAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल GFH ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए तो इनके साइड का जो रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में होगा। तो विच इज इम्प्लाइज, अब इनके साइड का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में लिख दीजिए, जैसा प्रूव किया हो। इनका साइड एक है CD कहाँ, यहाँ है, तो ये इसका करिस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, GH होगा, तो इसके रेशियो में होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि CD रेशियो GH
इक्वल टू ए सी कहाँ है, ए सी ए साइड है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या हुआ, एफ जी हुआ। तो यहाँ लिखेंगे कि ए सी अपान एफ जी, यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो बड़े ट्रेंगल से पहले छोटा दो ट्रेंगल सिमिलर किया और इसके बाद उनके साइड को सेम प्रोपोर्शन में कर दिया। और बच्चों सुनिए, इसमें कुछ पार्ट और बचे, क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ पार्ट और हैं। अगला पार्ट ये है कि हमको प्रूव करना है कि क्वेश्चन नंबर 2, ये तो हम क्वेश्चन नंबर 1 प्रूव किए थे, और क्वेश्चन नंबर 2 में प्रूव करना है कि ट्रेंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रेंगल एच जी ई, और तीसरा प्रूव करना है ट्रेंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्रेंगल एच जी एफ बाई ए क्राइटेरिया से। इसको भी आपको प्रूव करना है, एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ। इसको बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। दो एंगल इक्वल दिखाना है, जिस ट्रेंगल की बात कर रहा है उस ट्रेंगल में जाकर दो एंगल इक्वल कर दीजिए, ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि एक फिगर सामने दिया है, बुक में हम देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर मैं बना दिया हूँ बड़े में। कह रहे हैं ई इज अ पॉइंट ऑन साइड सी बी, सी बी पर कोई पॉइंट ई है। देखिए सी बी यहाँ है, ये सी है और ये बी है, सी बी पे एक पॉइंट है ई, उसको आगे बढ़ाने पर। तो कह रहा है प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रेंगल ए बी सी, आइसोस्केल ट्रेंगल ए बी सी। आइसोस्केल का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसकी दो साइड बराबर हो। इसमें दिया है कि ए बी बराबर ए सी, यह साइड इसके बराबर है, ए बी बराबर ए सी। इफ़ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, अगर ए डी बी सी पर परपेंडिकुलर में 90 डिग्री बना रहा है, एंड ई एफ इज़ परपेंडिकुलर ए सी, और जो ई एफ है वो ए सी पर एफ पर 90 डिग्री बना रहा है। तो हमको कह रहे हैं प्रूव दैट कि ए बी डी, प्रूव दैट ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रेंगल ई सी एफ, ई सी एफ के सिमिलर है, इस बात को प्रूव करिए। चलिए ये देखिए दिया है कि ई एफ सी इन ट्रेंगल, किस में हम बात कर रहे हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी सी में बात कर रहे हैं, या ए बी डी कह लीजिए, ए बी डी में, इन यहाँ लिख दे रहा हूँ इन ट्रेंगल यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन ट्रेंगल ए बी डी एंड इन ट्रेंगल किसमें, ई सी एफ में, ई सी एफ में, ई सी एफ में। ये देखिए ये क्या दिया है कि ई सी एफ जो एफ है पॉइंट और डी पॉइंट है, दोनों 90 डिग्री है, इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो ए एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, करिस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। हमने आपको बताया है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो इसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल बी एंगल सी के इक्वल होगा, तो ए बी इक्वल टू ए सी है। तो चलिए दोनों एंगल बराबर करते हैं कि ए बी सी, एंगल ए बी सी, यहाँ देखिए एंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, ए सी बी के, ए सी बी के बराबर होगा। अब इसी ए सी बी को मैं ई तक बढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि एंगल तो सी को ही लेंगे। तो ए हो जाएगा ए सी बी को मैंने लिख दिया ई सी एफ, ई सी एफ, ई सी एफ, मतलब मेन एंगल मैं सी की ही बात कर रहा हूँ, किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, इधर बी है। तो ए सी बी एंगल ए बी सी को मैंने दूसरे शब्दों में लिख दिया कि ई सी एफ, थोड़ा आगे बढ़कर, और ए बी डी लिख दिया। तो बाई ए क्राइटेरिया से दो एंगल आपस में बराबर हो गए। जब दो एंगल बराबर हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाई ए क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव्ड करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये फिगर दिया है 12 का और कह रहा है कि ए बी सी और पी क्यू आर का एक मिड पॉइंट है डी और इसका है पी एम। तो दिखाइए कि ए बी सी
ABC और PQR परस्पर क्या हैं, सिमिलर हैं, इस बात को दिखाइए। तो इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये मालूम है कि AB अपान PQ, BC अपान QR और AD अपान PM, तो विच इज इम्प्लाइज AB अपान PQ इजक्वल टू, ये जो BC दिया है हम 1/2 BC कर दे रहे हैं, मतलब दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, अंश और हर दोनों में, तो ये हो गया AD अपान PM। आइए बच्चों ज़रा देखते हैं कि AB अपान PQ इजक्वल टू 1/BC 2BC, मतलब BC का आधी दूरी क्या हुआ, BD हुआ, BD अपान और QR का आधी दूरी क्या हुआ, QM हुआ, इजक्वल टू AD अपान PM। इस प्रकार से ये साइड का जो रेशियो है वह बिल्कुल आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब तीनों साइड जब बराबर हो गई, सेम प्रोपोर्शन में हो गई, तो लिखेंगे बाई एस क्राइटेरिया, बाई एस से क्राइटेरिया से, तो क्या हो जाएगा, ये ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो लिखेंगे ट्रेंगल ABD, क्योंकि ये जो रेशियो हमारा आया है AB रेशियो PQ, देखिए ज़रा AB रेशियो PQ आया है और BD रेशियो QM आया है, BD रेशियो QM आया, पूरा नहीं आया है, और AD रेशियो PM आया है, AD रेशियो PM आया, मतलब कि ABD और PQM की ट्रेंगल की बात हो रही है। तो ट्रेंगल ABD विल बी सिमिलर टू ट्रेंगल PQM, ABD जो है PQM के सिमिलर हो जाएगा। अब जब ये सिमिलर हो जाएंगे तो इनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो चलिए इसके एंगल को आगे लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिमिलर हो, क्योंकि ये प्रूव नहीं करना है, हमको ये प्रूव करना है। अब ये सिमिलरिटी मैंने प्रूव किया इसलिए कि इनके एंगल हमको दिखाने हैं बराबर। तो विच इज इम्प्लाइज लिखेंगे कि ABD, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल PQM, एंगल PQM। अब देखिए एंगल हम चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, या इस बात को लिख सकते हैं और यहाँ लिख दे रहा हूँ अथवा लिख सकते हैं कि ABC, D नहीं अब C लिखेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर होगा, AQR के, एंगल AQR के। ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। अब मैंने दोनों ट्रेंगल में इन ट्रेंगल ABC और PQR में मैंने एक एंगल प्रूव कर दिया कि दोनों एंगल बराबर हैं। अब एंगल तो मैंने प्रूव कर दिया, लेकिन इसमें साइड देखते हैं, जो साइड का रेशियो है एक दिया है, कौन सा साइड दिया है, AB अपान PQ दिया है, किसके बराबर दिया है, AB अपान PQ का जो रेशियो है वो किसके बराबर है, BC अपान QR के, BC अपान QR के रेशियो में है, BC अपान QR के रेशियो में है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो बाई यस, क्योंकि एक एंगल मिल गया और दो साइड का रेशियो मिल गया, तो बाई यस क्राइटेरिया से यह प्रूफ हो गया दोनों ट्रेंगल में ABC और PQR में कि ट्रेंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रेंगल PQR। यही हमको प्रूव करना था। आप लिख दें हेंस प्रूव्ड। बच्चों बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा दिमाग सेट करने की बात है। प्रत्येक क्वेश्चन सरल है और क्वेश्चन को पहले ध्यान से हम पढ़ें फिर सॉल्यूशन करें तो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि D इज अ मिड पॉइंट ऑन द साइड BC। D जो है ये BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट जो है D है, और कह रहा है कि ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC दिया है, एंगल ADC, जो एंगल ADC है वो किसके बराबर है, एंगल BAC के बराबर है, एंगल BAC के बराबर है। मतलब जो एंगल D है वो A के बराबर है, मतलब A एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमसे कह रहा है सो दैट CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD स्क्वायर।
यह प्रूव करना है कि CA² इक्वल टू CB इंटू CD। तो इन दोनों ट्रायंगल को किसके ट्रायंगल को ABC पूरा ट्रायंगल लेंगे ABC और ADC एक बार पूरा ट्रायंगल लेंगे और एक बार A ट्रायंगल लेंगे, मतलब इधर वाला ट्रायंगल ADC लेंगे। दोनों को कांग्रुएंट कर दें, मतलब सिमिलर कर दें, तो उनके जो रेशियो होंगे उनको हम लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं कि चूँकि BAC इक्वल टू ADC, BAC मतलब एंगल जो B है, एंगल A है, किसके बराबर है? एंगल D के बराबर। एंगल जो A है एंगल D के बराबर है। और एंगल जो C है, एंगल C क्या है? कॉमन एंगल है भाई, बड़े ट्रायंगल का एंगल C है और छोटे ट्रायंगल का भी एंगल C है, दोनों कॉमन एंगल हुआ। यह एंगल इसके बराबर है और ये जो C है ABC का भी ट्रायंगल है और ADC का भी ट्रायंगल है, तो कॉमन ट्रायंगल हुआ। तो दो एंगल हमने बराबर कर दिया। जब दो एंगल बराबर हो गए तो बाई AA क्राइटेरिया से BCA मतलब BCA बड़ा ट्रायंगल किसके बराबर हो गया? वो बराबर हो गया DCA के छोटे ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। जब दोनों सिमिलर हो गए तो इनके जो साइड का प्रोपोर्शनल है वो क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ मैं लिख दिया CA/CD मतलब छोटे ट्रायंगल का रेशियो बड़े ट्रायंगल से निकाल रहा हूँ, CA/CD और CB/CA। भाई एक बार ये छोटे में भी आ रहा है, बड़े में भी आ रहा है CA ना, CA 2 बार आ रहा है, एक बार छोटे ट्रायंगल में आ रहा है, एक बड़े ट्रायंगल में आ रहा है, तो दोनों में 2 बार आया CA। और इस प्रकार से हम रेशियो लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, CA का CM मल्टीप्लाई किया तो CA² हो गया, इक्वल टू क्या बचा? इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो CB इंटू CD हो गया। यही हमको प्रूव करना था। तो बिल्कुल थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। एक बार बड़ा ट्रायंगल लेना है, एक बार ये छोटा ट्रायंगल लेना है ADC, दोनों को सिमिलर दिखाकर ये प्रूव कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है, सेम टू सेम। थोड़ा सा परिवर्तन किया है, कभी मतलब सिमिलरिटी प्रूव किया है तो वहाँ रेशियो प्रूव किया, वहाँ रेशियो किया है, वहाँ सिमिलरिटी प्रूव किया है। बहुत घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट शैडो 4 मीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, और जब यहाँ सूर्य की रोशनी इधर से पड़ती है तो इसकी छाया यहाँ 4 मीटर ज़मीन पर बनती है, मतलब SR के रूप में ग्राउंड पर। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट्स अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग। और ये बड़ा जो टावर लगा है जिसकी हाइट मैं H माना हूँ, जब यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ती है तो इसकी छाया ज़मीन पर पड़ती है कितना? 28 मीटर के रूप में पड़ती है। कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की ऊंचाई आप बताइए। तो आप देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल 2 बन रहे हैं, एक तो PSQ बन रहा है और एक बन रहा है TSR। एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, एक छोटा ट्रायंगल बन रहा है, और दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो मैंने ले लिया है कि इन सिमिलर ट्रायंगल PSQ एंड इन ट्रायंगल TSR दोनों में क्या किया कि इनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल कर दिया। तो PQ क्या है? PQ ये है PQ/TR। देखिए ध्यान दीजिए, इन करिस्पॉन्डिंग रेशियो का प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ, PQ/TR, SQ/SR, क्योंकि जो साइड दिया है और जो साइड पूछ रहा है उसी को ले रहे हैं। इस इधर की साइड से कोई मतलब नहीं है, ना ST और ना TP से मतलब है, ने क्योंकि न उसकी वैल्यू दिया है न उसके बारे में पूछ रहा है, तो इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। तो जो वैल्यू दिया है इसमें रखिए। PQ की वैल्यू क्या दिया है बच्चों? PQ की वैल्यू दिया है H, वही निकालना है। और TR की जो वैल्यू है TR, उसकी 6 वैल्यू दिया है 6 मीटर, और SQ की जो वैल्यू है वो 28 है, और SR की बच्चों वैल्यू जो है वो 4 है। काटिए, 7 आया, विच इज इम्प्लाइज H इक्वल टू हो जाएगा 6 × 7, क्योंकि इधर डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। विच इज इम्प्लाई H इक्वल टू आ गया 42 मीटर। अतः जो टावर की ऊंचाई है बच्चों वो 42 मीटर आ गई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 भी आप
12 की तरह कर लेंगे, 14 भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 6.3 यहाँ आपका कंप्लीट होता है। प्रिय बच्चों, आप बिल्कुल अच्छे मन से पढ़ें और रफ कॉपी और पेन आपके हाथ में रहना चाहिए, और जिससे बार बार आप प्रैक्टिस कर सकें। और बिल्कुल क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है या इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है प्रूव करने के लिए, तो दोनों में आप महारत हासिल करेंगे जब आपको बिल्कुल उसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों, हमको ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।